आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 357 विधानसभा बेलथा रोड के युवा नेता बलिया जनपद के बेलथा रोड तहसील क्षेत्र के परसरा नदौली ताजपुर के पूर्व प्रधान डॉक्टर आनंद कुमार जोशी किसान बिल को लेकर न्यूज़ 9 भारत चैनल पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलिया से न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की एक खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद कुमार जोशी, जो 357 विधानसभा बेलथरा रोड से कांग्रेस पार्टी से जो है तैयारी में है। और आपको बता दूं कि अक्सर ये किसानों की बात, दलितों, आदिवासियों, बुनकरों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज़ बन करके सामने आते हैं। फिर एक बार आपके सामने ये न्यूज़ 9 भारत चैनल पे अपने बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो है किसानों की बात है। अभी जो किसान बिल जो था, कृषि कानून जो बिल था, जिसको लेकर के तमाम अटकलें लगी हुई हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनका बयान आया, उसी के सिलसिले में डॉक्टर आनंद कुमार जोशी अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। तो सीधे ले चलते हैं आनंद जोशी जी के पास। तो सर, आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार जोशी, 357 बेलथा रोड विधानसभा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं। मुझे ये बड़ा आश्चर्य बात लगी कि शुरू में आपने कहा था कि किसानों के हित में है और ये बहुत ही बढ़िया कानून है, और इसमें जब कुछ गलत नहीं था तो आपने वापस क्यों लिया और देश से माफ़ी क्यों मांगी। उन किसानों का क्या कसूर था जो ठंडी ठंडी हवाओं में सर्द रातों में गुजारे, और लगभग 500 किसानों ने अपनी शहीदी दे दी। मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि ये प्रोटेस्ट हम भारत में कर रहे थे या ब्रिटिश सरकार के अंदर में कर रहे थे, क्योंकि उस जमाने में हम आंदोलन करते थे सभी लोग मिलकर, और प्रशासन शासन उस आंदोलन को दमनकारी नीति चलाती थी, गोलियां चलाते थे, बाढ़ कांटे तार का प्रयोग करते थे, अपने ही देश के लोगों को परेशान किया जाता था। लेकिन आज तो अपना देश है, अपना वतन है, और भाजपा सरकार ने उन किसानों को जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से व्यवहार किया, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक शर्मनाक बात होती है कि अपने ही देश में किसानों को चारों तरफ से कांटेली तारों से घेर दिया गया, उनको आने जाने के लिए उनके सारे बैरिकेडिंग लगा दिए गए, और तो रोड पे कील ठोक दिए गए, पानी का बौछार कर दिया गया, केन बरसाए गए, आंसू गैस के गोली छोड़े गए, सीधे सीधे गोलियां भी चलाई गई। तो क्या यह प्रोटेस्ट करने के बाद ही न्याय मिलेगा? क्या आला कमान को, हमारे हुक्मरान को ये दिल नहीं था कि ये क्यों बात हो रही है? साल भर तक आपने उनको तड़पा के फिर आप अपने रिलैक्स किया, आपने कोई एहसान नहीं किया है। लेकिन जैसे ही अगर देखा जाए, जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके करीब है और जनता इस बात को जान रही है कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, और जैसे ही चुनाव करीब आया, चुनाव का बिगुल बजा और उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां, आपने कोई एहसान नहीं किया है। लेकिन जैसे ही अगर देखा जाए, जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके करीब है और जनता इस बात को जान रही है कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, और जैसे ही चुनाव करीब आया, चुनाव का बिगुल बजा और उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां दाव पेच लगाने में, कील ठोकने में लग गई। ठीक चुनाव से पहले बिल को लेकर के एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सुर्खियों में आई। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सुर्खिया में कोई आए जाए, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता अपना मन बना चुकी है। इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। भावुकता में भले उसको लगा कि नहीं, राष्ट्रवाद का सपना दिखाकर और जनता से वोट ले लिया गया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। जनता सुखी नहीं रही। और रही बात इस चुनावी सरगर्मी में उन्होंने जो लोग लुभावने अपने वादे कर रहे हैं, तो जनता एक शायरी के माध्यम से समझ रही है कि तुम कहते हो फौलाद है, मुझे पैदल चलना याद है, मुझे पैदल चलना याद है। तो ये सरकार जो है, सरकार जो नीतियां हैं, उससे जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। आप उसको कितना हो लोग लुभावने ऑर्डर दे दें, अपने बिल वापस ले लें, उनके लिए बहुत अच्छा कर लें, जनता समझ चुकी आप मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के नाम पर 5 साल का मूर्ख तंत्र रहा है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए, सीयर विधानसभा जो 357 विधानसभा बेलथरा रोड है, उस विधानसभा से आप भी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी ठोकने के लिए तैयार हैं, और आप लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव क्षेत्र में जा रहे हैं,
अपनी बातों को जनता के बीच, किसानों के बीच पहुंचा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है 2022 चुनाव में आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एक बार सत्ता में आएगी? मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस बार का जो चुनाव है कोई राजनीतिक दल मिलके नहीं लड़ रहे हैं। ना ही कांग्रेस लड़ रही है, ना ही बीजेपी लड़ रही है, ना ही सपा लड़ रही है, ना ही बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। ये लड़ाई अब जनता की लड़ाई है और जनता बखूबी सोच रही है कि जिस पार्टी ने इस देश को लगभग 70 वर्षों तक चलाया और यूपी में लगभग 35 वर्षों तक शासन किया और उसके शासन काल में लोग बिल्कुल सुखी जीवन और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करते थे, आज वो जमाना उन्हें याद आ रहा है। और जब मैं गांव में जा रहा हूं तो लोगों का ये रुझान है कि वो बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, दिल दिमाग से साथ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।